प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 15 परिंदे की फरियाद पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला दिया है हमारा प्रश्न संख्या 6, वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए, वाक्य प्रयोग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि वाक्य प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, मैम यहाँ पर आपको एक करके बता रही हैं। देखिए, पहला दिया है हमारा प्यारी प्यारी। अब हमें प्यारी प्यारी शब्द को लेते हुए एक वाक्य बनाना है जिसमें प्यारी प्यारी आपके शब्द आने चाहिए। देखिए, मेरे पास 2 प्यारी प्यारी फ्रॉक हैं। देखिए, इसमें हमारा प्यारी प्यारी शब्द आ गया ना। तो ऐसे बच्चों, आगे के जो शब्द दिए हैं इनको आपको शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ते हुए इनका आपको एक वाक्य बनाना है जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जो शब्द वाक्य में आने चाहिए। अब देखिए, प्रश्न संख्या 7, उचित स्थान पर नुक्ता लगाओ। देखिए, यहाँ पर शब्द दिया है बेजुबां, लेकिन बेजुबां हमें नुक्ता लगाना है तो हम लिखेंगे बे, नुक्ता हमारा ज के नीचे लगेगा तो ये हो जाएगा ज, और यहाँ पर ऊ की मात्रा आ जाएगी, फिर ब, तो ये हो जाएगा हमारा बेजुबा, बेजुबा। ठीक है, तो इसको तो पढ़ेंगे बेजुबा और ये हो जाएगा बेजुबा, है ना। तो आगे के जो शब्द दिए हैं ऐसे ही इनमें आपको नुक्ता लगाना है। जैसे दिया है, ये लिखा है यहाँ पर फरियाद, और जब हम यहाँ पर फा पर इसका नुक्ता लगाएंगे तो ये हो जाएगा फरियाद। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 8, 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए, पहला दिया है आपका शबनम, तो शबनम के हम पर्यायवाची लिखेंगे ओस और निहार। ठीक है, दूसरा किस्मत, किस्मत के हम 2 पर्यायवाची लिखेंगे भाग्य और दूसरा लिखेंगे नसीब, है ना। आगे देखिए, घोंसला, घोंसला का लिखेंगे हम नीड़ आशियाना। आगे दिया है चमन, चमन का लिखेंगे हम फुलवारी और उपवन। ठीक है, आगे दिया है आजादी, आजादी का लिखेंगे हम स्वतंत्रता और मुक्ति। अब आगे दिया है गम, गम का लिखेंगे दुख और शोक। आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। अगर पेपरों में आपके पास समानार्थी शब्द पूछा जाता है कि आपके पास आता है कि 2 शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखिए, तो भी आपको क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। समझ जाइए कि समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं उनको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। अब देखिए आगे, प्रश्न संख्या 9 दिया है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बनाओ। आपने संज्ञा पढ़ी थी और आपको तो संज्ञा बहुत अच्छे से आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आती होंगी।
तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा संज्ञा के भेद, भाववाचक, पदार्थवाचक, है ना। तो ऐसे यहाँ पर कुछ शब्द संज्ञा दी है, जो संज्ञा शब्द हैं उनको हमें भाववाचक में बदलना है, और जो भाववाचक संज्ञा है उसको हमें संज्ञा में बदलना है, विशेषण में बदलना है। और जो विशेषण शब्द हैं उनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, और जो भाववाचक संज्ञा है उसे हमें विशेषण में बदलना है। अब देखिए, खुशी, खुशी क्या है? संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। तो खुशी का विशेषण क्या हो जाएगा? खुश। तो ये आप खुद से करेंगे सारे, जो भी ये आपको शब्द दिए हैं। अगर ये शब्द भाववाचक संज्ञा है तो आपको उनका विशेषण बनाना है, और अगर वो विशेषण दिया है तो उसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 10 दिया है, रेखांकित पदों का लिंग पहचान कर लिखो। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया है, वह प्यारी प्यारी सूरत या कामिनी सी मूरत। तो बच्चों, आपको जो रेखांकित शब्द दिया है इसका हमें लिंग बताना है आपको कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए, कामिनी सी, तो ये क्या होगा हमारा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही जो भी ये शब्द दिए हैं, रेखांकित जो शब्द हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आपको इसमें लिखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए आगे, प्रश्न संख्या 11, रेखांकित पदों का कारक भेद लिखो। आपको मैम ने व्याकरण में कारक भी कराए थे, है ना, तो आपको कारक आने चाहिए और बहुत अच्छे से समझाए भी थे। तो देखिए यहाँ पर वाक्य लिखा है, बाग की बहार है। तो जो रेखांकित शब्द हैं हमारे, की, से, मैं, से, तो इसमें हमें ये बताना है कि जो रेखांकित शब्द हैं ये हमारे कौन से कारक के कारक विभक्ति या परिसर्ग हैं। देखिए पहला दिया है यहाँ पर, बाग की बहारें। तो जो बाग की बहारें हैं ये हमारा कौन सा है? यानी कि जो बाग का संबंध है, जो बहारें हैं, बहारों का संबंध किससे है? बाग से। तो ये क्या हो गया हमारा? संबंध कारक। लिखेंगे हम संबंध कारक। ठीक है। अब देखिए, खुशी से जाना, तो वो खुशी से जा रहा है ना, तो आपने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से आया था। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा हमारा? करण कारक। फिर देखिए, कैद में पढ़ा हूं, तो हमने अधिकरण कारक पढ़ा था जिसमें मैं, पे, मैं और पर था। तो इसमें दिया है कैद में पढ़ा हूं, यानी कि वो कैद के अंदर है ना। तो ये होगा हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। ठीक है। फिर उसके बाद है, गम से मर न जाऊं। तो इसमें भी हमारा कौन सा होगा? अभी आपने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से और के द्वारा भी होता है इसमें। तो इसमें भी क्या आया है? से। देखो यहाँ भी से आया था, इसमें भी से आया है। तो ये हमारा कौन सा कारक होगा? करण कारक। है ना बच्चों। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 86 और 87 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।